नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं प्रदीप शाह, मुंबई निवासी। आज आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सभी बीमारी से ग्रसित है। हम जैनी हैं जो अपने को जानने के मार्ग पे लगा है और अपने को जीतने के मार्ग पे चल रहा है, वो सही जैन है। जन्म इतना महत्व का नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय रहे हैं, लेकिन वो ये मार्ग पे चले, स्वयं को जाना और स्वयं को जीता, और उन्होंने हमें ये राह भी बताई है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? बीमारी हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ गई है। हम शास्त्र पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, हमारा कल्चर देखते हैं, हमारी परंपराएं देखते हैं, हमारा शिक्षण देखते हैं, मेडिकल व्यवसाय देखते हैं, और हमारा खुद का अनुभव भी ऐसा ही है। हर कोई बीमार है, हर घर में बीमारियां हैं। तो क्या बीमारी हमारी लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो सकती है? क्या इसका कोई इलाज ही नहीं है? न तो मेडिकल साइंस ढूंढ पाया है, मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं है। इतनी सारी पैथियाज है, इतने सारे इलाज है, सही इलाज तो कहीं भी नहीं है। इतने सारे धर्म है, लेकिन उनके पास भी तो इलाज सही नहीं है। तो कहीं ये सोचना पड़ेगा। मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम प्रदीप शाह है, मैं मुंबई निवासी हूं। आज मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है। 55 साल की उम्र तक मैं अनेक बीमारियों से पीड़ित रहा हूं। लिस्ट लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको सुना देता हूं। मुझे सर्दी, खांसी, कफ, कब्ज, गैस, एसिडिटी, हेडेक, बैक पेन, थकान, ये सब रहे हैं। प्रीमैच्योर हेयर फॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तनावग्रस्त रहना, चिड़चिड़ा रहना, ये भी मेरे साथ रहा है। सब कुछ किया मैंने, जो भी था वो बहुत सिंसियरली मैंने किया। योगा किया, प्राणायाम किया, ये खाओ, ये मत खाओ, वो करो, ये मत करो, बहुत कुछ किया। ध्यान भी किया, कुछ फ़ायदा होगा ही। लेकिन फिर भी मेरी बीमारियां और दवाइयां तो बढ़ती ही रही। मेरा कुछ पुण्य होगा कि मुझे कुछ प्रकृति के नियम जानने को मिले, और मैंने जब जाना तब मुझे लगा कि दिस इज़ एब्सोल्यूट साइंस, दिस इज़ परफेक्ट साइंस, दिस इज़ अल्टीमेट साइंस। इतनी श्रद्धा, शंका को नामो निशान नहीं था, और मैंने किया और मेरे साथ चमत्कार हो गया। कुछ ही दिनों में जो आज का साइंस मानता है कि ये बीमारियां तो लाइफ लॉन्ग है, ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेगी, वो सभी मेरी दवाइयाँ चली गई। मैं ताजगी और स्फूर्ति से भर गया। मेरा पेट था, मेरा वेट था, वो भी चला गया। आज मेरी बायोलॉजिकल एज 32 साल की है, और मेरा एनर्जी लेवल जो है मेरी 16 साल की उम्र में था उससे अनेक गुना ज़्यादा है। और मेरा इंट्यूशन मुझे कहता है कि मैं 106 साल जीऊँगा, स्वस्थ जीऊँगा, अंतिम सांस तक स्वस्थ जीऊँगा, और खुले आसमान के नीचे हेलो बाय बाय टाटा कह के यहाँ से मैं विदाई लूँगा, हेल्दी एग्जिट लूँगा, समाधि मृत्यु को पाऊँगा। ये सब मेरा आत्मविश्वास मुझे कहता है। जो मेरे साथ होगा वो आपके साथ भी हो सकता है। और जो मैंने किया वो अनेकों ने किया, हजारों हजारों ने किया, उनको सबको लाभ हुआ है। तो आज मैं ये, मुझे लगा कि समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आपके समक्ष मैं आया हूँ। मैं जानता हूँ इसमें प्रश्न बहुत सारे होंगे, ये सभी के मैं जवाब देने को तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मेरी स्टडी है, और इसके लिए मैंने शास्त्र भी पढ़े, बहुत जानकारों को भी मिला इसके बारे में, उनसे भी समझने की कोशिश की। सही धर्म के रास्ते पे चलने में 4 संज्ञाएं हमें बाधा देती है। पहली है आहार संज्ञा, दूसरी है भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। यही हमें सही धर्म के मार्ग पे और आध्यात्म के मार्ग में बाधा आती है। हम इसमें अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, और रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो आज तो हम आहार संज्ञा के बारे में बात करेंगे। आहार संज्ञा में भी विगय और रसत्याग की ही बात करेंगे। 12 तप है हमारे में, 6 बाह्य तप कहे जाते हैं और 6 अंतर तप कहे जाते हैं। सभी करने लायक है और सभी को समझ के करना ही चाहिए, ऐसा मेरा दृढ़ मानना है। पहले 4 जो तप है वो शरीर के लेवल के तप है, हमारे खान पान से रिलेटेड है। इसे हमें समझ के सही तरीके से करना चाहिए। बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि तरीका सही नहीं है, पता ही नहीं है।
बताया ही नहीं गया है। तो आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ के बारे में बताते जाऊंगा कि भैया फास्टिंग कैसे होना चाहिए, उणोदरी क्या है, लिमिटेड फूड आइटम्स में कैसे रहना है, और रस त्याग और विगय त्याग की मैं अभी बहुत शॉर्ट में बात करूंगा। डाइट का अतिक्रमण हमारा कहाँ पे होता है? एक विगय का अति सेवन, रसदार भोजन खाना, स्पाइसी फूड लेना, गरिष्ठ भोजन, द्विदल आयुर्वेद में जिसे हम विरुद्ध आहार कहते हैं उसका सेवन अति करना, ये सभी डाइट के अतिक्रमण है। इसका प्रतिकरण हमें बिल्कुल करना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है, मैंने ये अतिक्रमण किए थे, मैंने प्रतिक्रमण किया, मेरा स्वास्थ्य सुधर गया है, ताजगी स्फूर्ति से मैं भर गया हूँ। विगय जो है उसमें दो कैटेगरी है, एक महाविगय और एक विगय। महाविगय में मांसाहार आता है, शराब आती है, मद आता है, मक्खन आता है, दूध आता है, दही आता है, घी आता है, तेल आता है, जैगरी यानी गुड़ आता है। ये सब आज से 2600 साल पहले लिखा गया था। ये कोई नई बात नहीं है। इसका सेवन करना नहीं चाहिए ऐसा क्लियर उल्लेख है, लेकिन आज हम इसका सेवन करते हैं। शायद मांसाहार को जैनियों कम करते होंगे, शराब भी कम होगी, मद भी कम लेते होंगे, लेकिन बाकी आइटम का क्या, कितना सेवन है। और मैं आपको बता दूं कि हम दवाइयाँ तो लेते ही हैं, ज़्यादातर सभी श्रावक साधु संत महात्मा भी दवाइयाँ तो लेते ही हैं एलोपैथिक। तो उसमें जो महाविगय है वो आई ही जाती है, तो उससे कोई बचा नहीं है। अभी विगय त्याग का मीनिंग क्या है? विगय का मीनिंग क्या है? पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा कि विगय का मीनिंग क्या है। विगय उस खुराक को कहते हैं जो स्वादिष्ट है, शरीर को हष्ट-पुष्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी नरिशिंग फूड। अगर शरीर अच्छा दिखता है और स्वाद के लिए अच्छा है तो बुरा क्या है? आगे सुनिए, आगे क्या लिखा है। क्रिएटिंग पावरफुल इमोशंस ऑफ लस्ट रिजल्टिंग इन स्टीप डाउनफॉल इन हेल्थ, इमोशन एंड स्पिरिचुअलिटी। शरीर में वेग आवेग पैदा करता है, विकार वासना पैदा करवाता है, शरीर और मन को विकृत कर देता है और दुर्गति के मार्ग पे हमें ले जाता है। ये भी लिखा है, शरीर और मन को विकृत कर देता है, दुर्गति के मार्ग पे ले जाता है, विकार वासना पैदा करवाता है। और ये खुराक हम कितनी लेते हैं? कोई सीमाएं नहीं है। सुबह उठे रात सोए, देखिए कितने हैं। हमारे सभी फंक्शन में देखिए क्या है, यही तो खुराक है हमारी। फिर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? और ये विगय जो है ये हमारे आगम शास्त्र में बताया गया है। एक नहीं अनेक सूत्र है। उत्तराध्यान सूत्र जो महावीर स्वामी ने खुद ने जवाब दिए थे गौतम स्वामी को। गौतम स्वामी खुद ज्ञानी थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे महावीर स्वामी को, और महावीर स्वामी की ही वाणी है ये उत्तराध्यान सूत्र। उसमें क्या लिखा है देखिए, कुछ थाणानंद सूत्र से भी होगा, और भी सूत्र है, आप देख लीजिए क्या लिखा है इसमें। ये पहला सूत्र आप देख लीजिए क्या लिखा है। ये गुजराती में है, आपको अन्य भाषा में भी मिल जाएंगे या इसका ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। ये दूसरा सूत्र है, ये तीसरा सूत्र है, ये चौथा सूत्र है, ये पांचवा सूत्र है, ये छठा सूत्र है। रस त्याग, रस त्याग में विगय त्याग तो है ही, उसके ऊपर से मसालेदार चीज खाने का भी निषेध है। जिस चीज में मसाला डाला जाए मेरे हिसाब से वो हमारा खुराक नहीं बनता है। मसालों की वजह से हमें नहीं खाना चाहिए, वो भी खा जाते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं, कोई कंट्रोल ही हमारा रहता नहीं, और शरीर की सारी शक्ति खाने में, पचाने में और मल निष्कासन में चली जाती है। वो भी ठीक से नहीं होता है, शरीर में मल एकत्रित होता है और फिर शरीर में टॉक्सिन्स पैदा होकर अनेक बीमारियों का कारण बनता है ये अति सेवन और गलत खुराक जो नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि अपना खुद का स्वाद ही नहीं था और फिर भी मसाला डाल के हम खाते हैं, क्योंकि स्वाद मसालों का है, ओरिजिनल आइटम का तो है ही नहीं।
वैसे और भी सूत्र होंगे, लेकिन ये मैंने ऑथेंटिक सूत्र आपको दिए महावीर स्वामी के उत्तर ध्यान सूत्र से। तो अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए कि विगय त्याग नहीं होना चाहिए। अभी विगय त्याग की बात हमारे में होती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। कैसे होती है? कुछ त्योहारों में हम ये नहीं खाते हैं, अम्बिल करते हैं तब नहीं लेते हैं, कोई तब करता है तभी नहीं लेता है, लेकिन बाकी क्या पूरा वसूल कर लेते हैं, बेरोक टोक खाते हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि इतने दिन नहीं खाए तो बहुत हो गया। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, ये तो लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। और बाकी करते तो क्या करते, एक दो आइटम छोड़ते और बाकी आइटम दबा दबा के खाते हैं। तो फर्क क्या पड़ा? अपना ही अर्थघटन मेरे अनुभव पे है। पिछले 12 सालों से मैंने दूध और डेयरी आइटम्स छोड़े हैं। पिछले पौने 6 साल से मैंने शक्कर छोड़ी, तली हुई आइटम बहुत बहुत कम कर दी। बाकी विगय का तो जो है शराब है, मांसाहार है, मद है, उसका तो सवाल नहीं आता है। और पिछले 28 महीनों से मैंने वो तली हुई आइटम भी छोड़ दी है, संपूर्ण विगय त्याग किया है और आज आपके सामने हूँ। विगय त्याग के समक्ष कुछ ऐसे तर्क दिए जाते हैं, दलील दिए जाते हैं, आपको विगय त्याग से रोका जाता है। कहते हैं कि मांसाहारियों को ताकत मांसाहार से आती है, शाकाहारियों को ताकत कहाँ से आएगी? तो आपको दूध का सेवन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कमज़ोर हो जाओगे, निकम्मे हो जाओगे, संतान पैदा कर नहीं पाओगे। ऐसे अनेक अनेक चीज़ के भय पैदा किए जाते हैं। और फिर लिमिट, ये मत, थोड़े दिन मत छोड़ो, ये छोड़ो, काफ़ी कुछ बातें होती हैं। और भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। कुछ कहानियों के जोर पे भी हमें बताया जाता है कि ये तो लेना चाहिए। कहानियाँ सच है या महावीर स्वामी के ये सूत्र सच है, वो आपको समझना है। सूत्र महावीर स्वामी के हैं, स्टोरी किसी की भी हो सकती है। कहते हैं महावीर स्वामी ने पारणा खीर से किया, तो महावीर स्वामी ये सूत्र में नहीं कहते। और फिर भी इतिहास के साथ तो जितनी छेड़छाड़ हुई वो और कहीं नहीं हुई है। जैनों के इतने भिन्न भिन्न गुट है, सभी में कहाँ एक समान है। आगम में फ़र्क है, इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है, क्रियाओं में फ़र्क है, ड्रेस कोड में फ़र्क है, काफ़ी कुछ है। तो इतिहास पे न जाए। प्रकृति के नियम उस दिन भी वही थे, आज भी वही है। पहले तो महावीर स्वामी ने महातप किया था, आप भी एक महातप कीजिए। और जब पारणा होगा कीजिए, 1 महीने का ही तप कीजिए या 15 दिन का तप कीजिए। और पारणा जो है आप खीर से करके दिखाइए। 3 दिन तक आप खीर खाएंगे, दूध खाएंगे, दूध की आइटम खाएंगे और अनाज खाएंगे आपकी पसंद का। देखिए क्या होता है। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैंने ये सब प्रयोग किए हैं। बहुत बुरी हालत होगी। उपवास करना शायद उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना उपवास तोड़ना। और ऐसे खुराक से अगर हम तोड़ेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। तो हमें समझना पड़ेगा। अभी हम देखिए कि हमारे विगय की जो 8 आइटम बताई गई है, उसमें से 6 तो पशुजन्य है और वही हम ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं और सभी एसिडिक है। और बाकी की 2 आइटम है, शक्कर है या तेल है, वो भी एसिडिक है। और इसका सेवन करेंगे तो क्या होगा? तो महावीर स्वामी ने ये जो बताया है और ये जो पहले हमारे जो 4 तप में आ रहा है, वो हमारी शरीर शुद्धि के लिए है। तो इसका सही पालन होना चाहिए, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, 3 महीने के लिए प्रयोग कीजिए और देखिए आपका क्या फ़ायदा होगा। और आपका अनुभव ही सत्य है, तो आप खुद प्रयोग करके देखिए। तो जो भी है, पशुजन्य खुराक हमारा नहीं हो सकता है, फिर वो मांसाहार हो या पशु के शरीर में से आता हुआ हनी हो या दूध, दही, घी, मक्खन हो, या आज की तारीख में पनीर हो, चीज़ हो, मिठाइयाँ हो, और बहुत सारी आइटमें हैं। जो भी लिस्ट है वो सभी हमारे लिए त्याग करने लायक है। इस पे बड़ा विवाद होता है। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने महावीर स्वामी के सूत्र भी बता दिए हैं, उत्तर ध्यान से ही सूत्र से ही बताया है। तो अभी ये शंका नहीं होनी चाहिए। और ये जो उद्योग है डेयरी, उसके साथ भयानक हिंसा जुड़ी हुई है।
वो भी हमारे सूत्र से देखते हैं क्या बताया है महावीर स्वामी ने। अतिचार सूत्र पढ़ लीजिए, जानवर को बांधना, जानवर को मारना, उसके अंग काटना, उस पर भारी वजन लेके उसका यूज़ करना, उसको भूखा रखना, ये सभी को हिंसा गिना गया है। और यही चीज़ होती है, हर डेयरी में होता है, तबेले में होता है। और भी चाहिए तो बहुत सारे और भी रेफरेंस है, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। आचरण सूत्र से लेके बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं जहाँ अहिंसा की बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। और जैन तो है, पहचाने जाते हैं अहिंसा परमो धर्म के नाम से, लेकिन आज देखने के बाद लगता है अहिंसा परमो धर्म की जगह हमने परंपरा परमो धर्म बना दिया है। सोचना आपको है, सही धर्म के मार्ग पर चलिए और देखिए क्या अनुभव होता है आपका। महावीर स्वामी ने और भी बताया था, अगर आप किसी को मारते हैं तो खुद को मारने के समान है, आप किसी को परेशान करते हैं तो खुद को परेशान करने के समान है, आप किसी को दुखी करते हैं तो खुद को दुखी करने के समान है। ये सब 2600 साल पहले कहा गया है। उस समय का तो दूध बहुत अच्छा था, कोई भी मिलावट नहीं थी, कोई भी नकली दूध नहीं आता था। लेकिन आज की तारीख में हमारी दूध की मांग इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, इतनी हो गई है कि डेयरी हिंसक हो चुकी है। ज़बरदस्ती जानवर की बस्ती बढ़ाई जाती है, ज़बरदस्ती इंजेक्शंस दे के और अनेक गलत खुराक खिला के उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा दूध निकाला जाता है। इसकी डिटेल वीडियो मैं बाद में लेके आऊँगा। और जब ये जानवर कुछ काम के नहीं रहते हैं, दूध कम देते हैं, कमर्शियली वायबल नहीं है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, कत्ल खाने भेजने का। और ये सभी जानवर कत्ल खाने जाते हैं क्योंकि हमारे गौशाला के पास इतनी ताकत ही नहीं कि इनको संभाल सके। और इसी के कारण आज भारत का नाम लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बीफ में आ गया है। मांसाहार का एक्सपोर्ट, गौ मांस और भैंस का मांस का एक्सपोर्ट में आज भारत का नाम हो गया है। साथ में भारत का दूध प्रोडक्शन में भी नाम हो चुका है। तो जितना दूध का प्रोडक्शन बढ़ा, उतने कत्ल खाने बढ़े, उतना मांसाहार बढ़ा। आज भारत मांसाहारी देश के करीब पहुंच गया है। कारण क्या है? दूध की अति मांग, और वो भी मांग हमारी पूरी नहीं होती है, मिलावट होती है दूध में, उससे भी पूरा नहीं होता है हमारी दूध की मांग। तो नकली दूध बनता है, कोई जानवर की ज़रूरत नहीं, फैक्ट्री में दूध बनता है और वही दूध हम पीते हैं। तो जहर पीते हैं हम। और यही चीज़ आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, बड़ी लिस्ट है। देखिए कितने जहरीले चीज़ इसमें मिलाई जाती है। जो चीज़ डायरेक्ट माँ से पीनी चाहिए वो आपके पास थैली में 2-2, 3-3 कितने दिन के बाद आती है, पता ही नहीं है। तो कैसे रहती है ये भयानक केमिकल्स डाले जाते हैं, तब तो जाके ये टिकती है। निर्णय आपको लेना है क्या करना है। बात आती है दूध नहीं पिएंगे तो अनेक प्रॉब्लम आ जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में जितने भी हमारी सेलिब्रिटीज़ है खेल कूद के जगत में, विराट कोहली हो, सुनील चिकरी जो फुटबॉल का कैप्टन है, या अक्षय कुमार हो, या विदेश में जाए तो योकोविच हो, और बहुत सारे टेनिस खिलाड़ी और अन्य स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी आप देखेंगे जो पहले मांसाहारी थे, उन्होंने मांसाहार तो छोड़ा, साथ में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ा। और ये सभी का स्टेटमेंट है कि हमारा स्वास्थ्य सुधरा, हमारी ताजगी स्फूर्ति बढ़ी, हमारा स्टेमिना बढ़ा है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ा है, हमें ये सभी चीज़ छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। ये उन्होंने कहा है। और ये हमारे मित्र हैं सिद्धार्थ शुक्ला, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये भी पहले मांसाहारी थे, फिर उनको जब समझ में आया तो उन्होंने ये सब छोड़ दिया और आज वो आयरन मैन ऑफ इंडिया है। आयरन मैन ऑफ इंडिया में 4 किलोमीटर का स्विमिंग करना है, फिर 180 किलोमीटर साइकिल चलानी है और 42 किलोमीटर की रनिंग करनी है। ये सभी 17 घंटे में करनी है और इन्होंने की है। और ये हमारे दोस्त है कुंतल जोईसर, खुद जैन है, पहले वो भी यही डेयरी लेते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये गलत है तो उन्होंने अपने पे काम करके छोड़ा। माउंटेनियरिंग उनका शौक रहा है, पैशन रहा है,
तो एवरेस्ट जब चढ़ना था तभी उन्हें बताया गया था कि आप नॉनवेज नहीं लेते हो, दूध डेयरी भी नहीं लोगे तो आप नहीं चढ़ पाओगे, आपके पास ताकत नहीं होगी। लेकिन उन्होंने बोला अगर मैं नहीं चढ़ सकता हूँ तो चलेगा, लेकिन मैं ये तो नहीं लूँगा। और उन्होंने ये सभी चीज़ लिए बिना वो एवरेस्ट पे चढ़े। लेकिन उनके मन में एक छोटा सा गिल्ट रह गया, अफसोस रह गया कि जो जैकेट मैंने पहना था उसमें कुछ पशुओं के पंख थे। वो जिंदा या मुर्दा है वो पता नहीं, मरे हुए पशुओं के ही होंगे, लेकिन उन्हें अफसोस था। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, ऐसा जैकेट, ऐसा कोट बनाया जिसमें कोई भी पशुओं को हानि न हो, वो बनवाया उन्होंने। और फिर से एवरेस्ट चढ़े। वो क्या अनुभव होगा तो वही बता सकते, शायद वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि शब्द में डाला ही नहीं जा सकता ये अनुभव। तो ये सब पॉसिबल है। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि दूध नहीं पिएंगे तो ताकत नहीं होगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे। एक्चुअली दूध छोड़ने से आप ताकत वाले हो जाओगे, आप मजबूत हो जाओगे, आप तंदुरुस्त हो जाओगे। ये मेरा अनुभव है, अनेकों का अनुभव है। ये जानवर है, आपने जिंदा जानवर का दूध पिया या मरने के बाद किसी ने मांसा खाया, जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ा। पीड़ा तो उसको वहाँ भी थी, यहाँ भी है। सोचना आपको है। प्रश्न आपके बहुत आएंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत सेंसेशनल चीज़ है जो मैंने बताई है, मुझे बताना पड़ा। ये आपके जितने भी प्रश्न हैं मैं आगे की वीडियो में मैं जवाब दूंगा। मुझे सभी प्रश्न आपके पता है और मैं उसका जवाब दूंगा। अब तो आपको यही काम करना है, आप खुद एक ग्रुप में कोई भी डेयरी में चले जाओ, तबेले में चले जाओ, 2-3 घंटा वहाँ बिताओ, देखो वहाँ जानवरों की हालत क्या है, कैसे रहते हैं, क्या खिलाया जाता है, क्या उनकी देखभाल की जाती है। आपका सत्य। और दूसरा 3 महीना इसको छोड़ के देखिए, आपका अनुभव काम आएगा। और मैं आपको फिर से और एक चीज़ बताता हूँ, इसमें बड़े त्याग और वैराग्य की बात नहीं है, एक तो अहिंसा की बात है। लेकिन फिर भी आप सोचेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या, ये करेंगे। पशुजन्य दूध से आप वनस्पति जन्य दूध पे आ जाइएगा। ये सभी वैरायटी आपको मिलेगी, आपको बिल्कुल मिलेगी। आप उसको लीजिएगा, आपको जितनी वैरायटीज चाहिए सब मिलेगी आपको। ऐसी कोई भी वैरायटी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। आपको दूध भी मिल सकता है, दही भी मिल सकता है, घी भी मिल सकता है, मक्खन भी मिल सकता है, छाछ भी मिलेगी, केक मिलेगी, पेस्ट्रीज है, चीज़ है, पनीर है, टोफू है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है और ढेर सारी आइटम। सभी आइटम आप बना सकते हैं। कोकोनट में से बना सकते हैं, आप बादाम में से भी बना सकते हैं, मूंगफली में से भी बना सकते हैं, सोया में से भी बना सकते हैं, घर पे बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं। सस्ता पड़ेगा आपको, अहिंसक रहेगा ये आपके लिए। सोचना आपको है, आपको क्या करना है। आपका अनुभव ही आपका सत्य है। गुमराह होने की अब जरूर नहीं है। प्रैक्टिस करके देखिए और ये फिर से आप देख लीजिएगा, ये भी वेरीफाई कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा दूध का व्यापार हुआ, जितना ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन हुआ, उतना मांसाहार बढ़ा है। क्या इस मांसाहार के बिजनेस में हम भागीदार हो सकते हैं? इस हिंसा के हम भागीदार हो सकते हैं? ये सब सोचना आपकी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुतों को ये पसंद नहीं आया होगा क्योंकि मैंने ये सत्य बताया है, लेकिन मुझे ये बताना अनिवार्य हो गया था। आपको अगर बुरा लगा है तो कम्यत कामना मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन ये सत्य पे चिंतन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो मुझे इस ईमेल आईडी पे लिखिएगा, मैं आपको साथ बिल्कुल इसके जवाब दूंगा और आपकी सभी शंकाओं का समाधान करूंगा। और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड भी कीजिए, क्योंकि और भी वीडियोस आएंगे जो आपको स्वस्थ रहने के मार्ग पे और सही धर्म के मार्ग पे आसानी से कैसे जा सकते हैं वो आपको बताने के लिए ज़रूरी होंगे। क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो ही सही चीज़ कर सकते हैं, वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या आध्यात्म के मार्ग पे आगे जाना है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। आप सबका नमन हो, धन्यवाद, थैंक यू।